नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कंट्रोल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पिछले कुछ क्लासेस में बोर्ड प्लॉट टॉपिक स्टार्ट किए थे। बोर्ड प्लॉट कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में जो भी चीज़ें पढ़ रखी थी, आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि उसमें से कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस क्लास को समझने के लिए। ठीक है, इस क्लासेस में हम एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लेके हम उसका बोर्ड प्लॉट बनाएंगे। उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ाए थे उससे हम इन्फॉर्मेशन को उसको कैरी ओवर करेंगे। आइए देख लेते हैं अभी तक हमने बोर्ड प्लॉट में क्या देख रखा था जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। हमने ये बोला था कि जो बोर्ड प्लॉट होता है उसमें दो तरीके के प्लॉट्स हम ड्रॉ करते हैं, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक फेज प्लॉट। मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस में, डेसिबल में वर्सेस लॉग ओमेगा। क्यों लॉग लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखा था। मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का है ये प्लॉट, और उस फ्रीक्वेंसी को किस में लेंगे हम, एक्स एक्सिस में, इन द टर्म्स ऑफ लॉग। ठीक है, डेसिबल का मतलब होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा था कि किसी भी वैल्यू को हमको डेसिबल लेना है तो उस वैल्यू का हमको 20 लॉग लेना है। उस वैल्यू का हमको 20 लॉग है। अगर कोई मैग्नीट्यूड हमारे पास के है, अगर हमको उसको डेसिबल में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे उसको, 20 लॉग के। तो क्या है ये मैग्नीट्यूड प्लॉट। फेज प्लॉट में क्या होता है, जी जे ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा, तो क्या होता है फेज प्लॉट। ठीक है, एक मैग्नीट्यूड प्लॉट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, फेज प्लॉट। फेज प्लॉट में क्या होता है, वर्सेस लॉग ओमेगा। फेज प्लॉट में भी जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा क्या होता है, लॉग ओमेगा होता है। ठीक है, और क्या हमने देख रखा था, हमने देखा था कि जो स्लोप होता है हमारा, जो हमारा स्लोप होता है वो डीबी पर डिकेड, उसकी यूनिट क्या होती है बोर्ड प्लॉट में, डीबी पर डिकेड या डीबी पर ऑक्टेव। हमने ये बताया था कि जो स्लोप होगा या तो 20 के उसमें होगा मल्टीपल में 20 डीबी पर डिकेड, या -20 डीबी पर डिकेड, या उसके मल्टीपल 40, 60 प्लस या माइनस कुछ भी। ठीक है, अगर हम उसको ऑक्टेव करते हैं तो 20 डीबी मतलब 6 डीबी पर ऑक्टेव। ओके, 40 है तो 12, तो ये 6 का मतलब 2 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल हो जाएगा, तो डीबी पर ऑक्टेव। ये सारी कन्वर्जन हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखे थे अच्छे से। अब देखिए कुछ हम सिस्टम्स के, कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सिस्टम के हम क्या किए थे कि स्लोप निकाले थे पिछले क्लासेस में। हम उसका क्या किए थे, बोर्ड प्लॉट निकाले थे। तो वहाँ से हमने ये देख रखा था कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर हमारे पास पोल है तो वो कितना स्लोप देगा, वो स्लोप देगा 20 पी। पी क्या है, अगर हमारा पोल इन द ऑर्डर 1 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर ऑर्डर 2 है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एस स्क्वायर है तो ये क्या है, ये पोल है, डिनोमिनेटर में है, तो ये कितना स्लोप देगा, -20 पी। पी मतलब पी की ऑर्डर क्या है 2, तो पी की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा, -40। अगर यही हमारे पास एस स्क्वायर रहता तो +40। जीरो में क्या था, +20 पी। पी क्या है ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर 1 है तो पी की वैल्यू 1, ऑर्डर 2 है तो पी की वैल्यू 2, सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में देख रखे थे। अब इसके बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन को याद रखते हुए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे। आज की क्लास में हम बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फेज प्लॉट उसका ड्रॉ करेंगे। समझिए इसको, क्या है कुछ सेट ऑफ रूल्स इसके। देखिए, जो भी हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, पहला है काम कि वो हमको दिया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफ़र फंक्शन है 10/s × s+1 s+2। इसका हमको बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करना है। मैग्नीट्यूड प्लॉट पहला स्टेप है कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन को हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होता है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म एक बार जल्दी से समझ लीजिए आप लोग। अगर हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरीके से है, यही है हमारे पास टाइम कांस्टेंट फॉर्म, मतलब
1 प्लस एच टी, किस फॉर्म में? 1 प्लस एस टी, मतलब s के साथ जो टर्म है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे है, कैसे इसको करेंगे कन्वर्ट? 10 है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, यस है। अब देखिए 1 प्लस एच टी मतलब 1 प्लस एस, ये फॉर्म तो ठीक है, ये ऑलरेडी s प्लस 1 था तो हम इसको क्या लिख दें, 1 प्लस एस। अब इसको जब हम 1 प्लस के फॉर्म में करेंगे तो 2 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे आ गया हमारा 2, तो हम इसको क्या s/2 लिख सकते हैं। देखिए जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका 2 का करेंगे s/2 से तो क्या हो जाएगा, s बच जाएगा। यही फॉर्म है, तो बस हमको 1 प्लस एच टी के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। 2 से 5 को कैंसिल कर दिए तो 5/s इंटू ठीक है, ये हमारे पास हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन द टाइम कांस्टेंट फॉर्म। पहला स्टेप था हमारे पास कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करते हैं। ठीक है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्यों करते हैं? टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम वहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल सकें। देखिए समझिए बात को, जब 1 प्लस एच टी होगा तो क्या है, ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम जब यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा कॉर्नर ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है 1/2। अगर यहाँ पे देखा जाए एच टी तो टी की जगह क्या है 1/2, अगर ओमेगा करेंगे तो 1/t मतलब कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया कि हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट फॉर्म आ गया तो अब हम उसमें s = j⍵ पुट करेंगे। हम उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में लिखेंगे s = j⍵ पुट करके। तो ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड क्या है, जो रूल्स हैं, ये हमारे पास रूल्स हैं, हमने यहाँ पहले लिख रखा है। देखिए तो क्या हो जाएगा g⍵। ठीक है, जब हम s की जगह j⍵ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे j⍵ 1 प्लस j⍵ 1 प्लस j⍵/2। ठीक, किस में हो गया, इन द टर्म्स ऑफ g⍵। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया। थर्ड रूल क्या है कि जब g⍵ लिख लें तो इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं उस फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें कितने फैक्टर्स हैं, एक तो हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है 5, क्या है, एक कांस्टेंट फैक्टर है 5। सेकेंड क्या है फैक्टर, सेकेंड फैक्टर है ये हमारे पास, यही है 1/j⍵। थर्ड फैक्टर क्या है 1/1 प्लस j⍵। और फोर्थ क्या है 1 प्लस j⍵/2। फैक्टर हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा रूल क्या था कि फैक्टर जो है वो हम लिख लिए। अब हम फोर्थ क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से देख लिए, इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। अभी हम बताए हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 प्लस एच टी के फॉर्म में, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ से कितना हो गया 2 हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू हम 2 लिखें। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे ऐसा 1 प्लस एच टी का फॉर्म कुछ बन नहीं रहा है तो यहाँ पे कुछ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अभी नहीं है। ठीक है, अब आइए, ये हो गया, 3 रूल हो गए। फोर्थ क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम टेबल बनाएंगे। ये सब जो इन्फॉर्मेशन लिखे हैं इसके बेस पे हम एक पर्टिकुलर टेबल फॉर्म करेंगे और उस टेबल के बेसिस पे हम प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम इंडिविजुअल फैक्टर लिख लेते हैं। पहला फैक्टर क्या है हमारे पास
5। पहला क्या है 5। जो फैक्टर है 5, ठीक है, इसके रिस्पॉन्डिंग हम क्या लिखें, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो 5 फैक्टर का कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है नहीं है, तो हम वैसे नॉर्मली डैश कर दिए, जिसमें नहीं है उसमें हम डैश कर दिए। स्लोप कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका कुछ स्लोप नहीं होगा, तो इसका कुछ स्लोप नहीं होगा। जब कांस्टेंट है तो हम इसका क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे इन द टर्म्स ऑफ डेसिबल। तो हम इसको क्या लिख देंगे 20 log 5। क्या लिखेंगे 20 log 5। तो यहाँ स्लोप की जगह क्या लिख सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड होगा और वैल्यू क्या होगी 20 log 5। जब हम 20 log 5 कैलकुलेट करेंगे 13.97 in dB, 13.97 dB। ठीक है, क्या हो गया मैग्नीट्यूड 13.97 dB। कुछ स्लोप में चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम डैश लिख दिए। ठीक है, ये अभी तक समझें। सेकेंड फैक्टर अब हम लिखते हैं। सेकेंड फैक्टर जब हम लिखेंगे, अब देखिए जो भी हम फैक्टर लिख रहे हैं इसमें जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या था 1 है 2 है, उससे पहले एक तरीके से ये 0 टाइप में है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो हम ये वाला जो लिखेंगे ये टर्म लिखेंगे। ठीक है, पोल या 0 एट द ओरिजिन, पोल या 0 एट द ओरिजिन लिखेंगे। कांस्टेंट के बाद क्या लिखेंगे, एक तो कांस्टेंट फैक्टर है वो लिखेंगे, और फिर पोल या 0 एट द ओरिजिन। तो क्या है ये पोल एट द ओरिजिन है, तो हम इसको इस फैक्टर को लिख लिए। इसमें भी कुछ फ्रीक्वेंसी है नहीं, इसमें भी कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये पता है कि पोल एट द ओरिजिन हमको कितना स्लोप देता है। पिछली क्लास में हम देखे थे कितना देता है, -20 dB पर डिकेड। कितना देगा, -20 dB पर डिकेड। ये जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली क्लासेस का वीडियो देख ले, वहां से समझ में आ जाएगा कि पोल एट द ओरिजिन ऑफ द ऑर्डर 1 कितना देगा। अगर यही पोल एट द ओरिजिन में अगर स्क्वायर रहता, एस स्क्वायर रहता, तो यही स्लोप दे देता -40 dB पर डिकेड। बात समझ में आया। तो हम क्या देख लेंगे, पोल एट द ओरिजिन, चेंज इन स्लोप, मतलब प्रीवियस स्लोप को हम ऐड करेंगे, लेकिन प्रीवियस कोई स्लोप है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम ही चीज हो जाएगा 20 dB पर डिकेड। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर क्या है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखना है पोल एट द 0 या जीरोस एट द ओरिजिन, पोल एट द ओरिजिन या 0 एट द ओरिजिन देखेंगे। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी वाले टर्म देखेंगे इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब पहले छोटी फ्रीक्वेंसी फिर उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं क्या है। यही टर्म है, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 + st से हम निकाले थे 1। ठीक है, स्लोप क्या देगा, ये भी स्लोप -20 dB पर डिकेड देगा। अब देखिए चेंज इन स्लोप क्या होगा, पहले से स्लोप क्या था -20 dB पर डिकेड, इसकी वजह से स्लोप कितना हुआ -20 dB पर डिकेड। जो चेंज इन स्लोप होगा, इन दोनों स्लोप को हम ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा -40 dB पर डिकेड। ठीक है, समझ में आया चेंज इन स्लोप कैसे निकलना है। प्रीवियस स्लोप, चेंज इन स्लोप और अभी स्लोप जितना था उन दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट फैक्टर 1 + 1/1 + jω/2। यही फैक्टर है हमारे पास। इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, इसमें स्लोप कितना देगा, ये भी तो 0 ही है, ये भी तो मतलब पोल ही है, ये भी पोल है, ये वाला फैक्टर क्या है, पोली वाला फैक्टर है। तो यहाँ पे भी देखिए -20 dB पर डिकेड। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रीवियस चेंज इन स्लोप कितना था -40 dB पर डिकेड, ये कितना दिया -20 dB पर डिकेड, तो टोटल कितना हुआ चेंज इन स्लोप -60 dB पर डिकेड। ये हमारा पहला पड़ाव खत्म हुआ।
पहले हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, उसका हमको बोर्डे प्लॉट निकालना था। तो कुछ रूल्स निकालें, बोले कि ये हमारे पास 4 सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। इस 4 सेट ऑफ रूल्स से हम क्या करेंगे कि उसको लिखेंगे। पहले इसका टाइम कांस्टेंट फॉर्म में पहला रूल, दूसरा एस में जे ओमेगा पुट कर देंगे, जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म आया था इन द एस डोमेन, उसमें जे ओमेगा पुट कर दिए। जे ओमेगा पुट करने के बाद उसमें जितने भी टर्म्स आए हैं, कांस्टेंट, जीरो, पोल्स, जीरो, जो भी आए हमारे पास, उसको अलग अलग फैक्टर लिखेंगे, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, उसकी स्लोप लिखेंगे जो पिछले क्लासेस में हम देखे थे, और फिर वहाँ से लिखाएंगे चेंज ऑफ स्लोप। चेंज ऑफ स्लोप कैसे देखते थे, प्रीवियस चेंज ऑफ स्लोप कितना है और अभी कितना है, दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस टेबल के बेसिस पे, ये जो हम टेबल है इसके बेसिस पे अब हम बोर्डे प्लॉट नेक्स्ट क्लास में इस टेबल के बेसिस पे हम बोर्डे प्लॉट सेम क्वेश्चन का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।